सो अगर आपको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिएटिन होती क्या चीज है। सो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि क्रिएटिन आपका एक तरह का सप्लीमेंट है एंड प्लस ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सप्लीमेंट की फॉर्म में आता है, ऐसा नहीं होता। जो भी आप न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो अपने फूड के जरिए अपनी बॉडी में इंटेक कर रहे हो, जो भी न्यूट्रिएंट्स, स्पेसिफिकली जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, आपका अमीनो एसिड्स, उसे आपकी बॉडी खुद बनाती है। अब ये कैसे बनाती है? जो क्रिएटिन होता है आपकी बॉडी में, जो भी नाइट्रोजन होता है, जो भी अमीनो एसिड्स होता है, जैसे कि आपका आर्जिनिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया एंड मिथनाइन हो गया, इन्हीं से मिलके आपकी बॉडी जो है वो क्रिएटिन बनाती है। लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, काफी कम होता है। अगर तो आप ट्रेनिंग करने वाले हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो आपके लिए वो पूरा नहीं होता। इसीलिए सप्लीमेंट फॉर्म में क्रिएटिन को लिया जाता है। अब जब आप क्रिएटिन को सप्लीमेंट फॉर्म में लेते हो तो उसके फायदे क्या है? तो क्रिएटिन भाई एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जिसमें बहुत ज्यादा आपको एनर्जी मिलती है, जो स्ट्रेंथ मिलती है, और ये चीज आपको क्रिएटिन के थ्रू इजीली मिल सकती है। एंड ये जो मॉलिक्यूल जो क्रिएटिन देता है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसको कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको बोलते हैं एटीपी। एंड ये एटीपी लगातार आपकी बॉडी में बनते रहे, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना पड़ता है, जो है आपका क्रिएटिन। अब बात करते हैं क्रिएटिन के वो डम तरीके जो काफी लोग कर रहे हैं। सबसे पहला जो डम तरीका है जो बहुत लोग कर रहे हैं, उसको कहते हैं क्रिएटिन लोडिंग। मतलब कोई जरूरत नहीं है आपको स्टार्टिंग में 20-20 ग्राम क्रिएटिन लेने के लिए। आपने किसी से एडवाइस लिया, उसने आपको बोल दिया कि 20 ग्राम आपको हर रोज लोडिंग करनी। सो ऐसा कुछ नहीं करना होता। ये जो तरीके हैं वो एक प्रोफेशनल एथलीट, जो भी आपके प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके लिए होते हैं, बेस्ड ऑन देयर मसल मास, उनकी ट्रेनिंग, उनकी इंटेंसिटी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से। आप, मैं, हम लोग एक रेगुलर इंसान है, जिम जाने वाले, जो भी रेगुलर हम वर्कआउट करते हैं, तो हमको कोई जरूरत नहीं होती है आपकी क्रिएटिन लोडिंग करने की। तो हमारे लिए एक नॉर्मल तरीका है, जो भी दिन में आप 3 से 5 ग्राम लो, ये आपका सफिशिएंट अमाउंट है, ताकि आपकी बॉडी में, आपकी मसल्स में ऑटोमेटिकली क्रिएटिन लोड हो जाए। भले ही यहाँ पर आपको 2 से 3 हफ्ते लगेंगे पूरी तरह से सैचुरेशन करने का आपका जो क्रिएटिन आपकी मसल्स, लेकिन आपका काम हो जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको कि 1 हफ्ते में सारा लोड कर दिया आपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? तो ये बात को ध्यान दो। एंड ज्यादातर लोग जो ये क्रिएटिन लोडिंग करते हैं, तो कुछ लोगों को डाइजेस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, हो सकता है कि इनको और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, प्लस उसको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाए, तो इसको अप्लाई ही क्यों करना है? तो ये बात का ध्यान दो। आप और मैं अब आम इंसान है, तो हमें क्रिएटिन लोडिंग करने की जरूरत ही नहीं। नॉर्मल आप 3 to 5 ग्राम्स आप ले सकते हो जब आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो दूसरा डम तरीका है आपका क्रिएटिन लेने का, वो है आपका टेकिंग क्रिएटिन ऑन रेस्ट डेज। आप देखो, जब आप क्रिएटिन लेने की बात करते हो तो रिसर्च आपकी ये कहती है कि क्रिएटिन इज ऑलवेज इफेक्टिव व्हेन इट्स टेकन अराउंड योर वर्कआउट। यानी कि प्री वर्कआउट में आप ले रहे हो, पोस्ट वर्कआउट में ले रहे हो, तो जो क्रिएटिन की इफेक्टिवनेस है एंड जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, और क्रिएटिन ज्यादा आपको स्ट्रेंथ बिल्डिंग में बेनिफिट करता है। एंड इसके साथ साथ जब आप नॉन ट्रेनिंग डेज में, आप जब रेस्ट डेज में क्रिएटिन लेते हो, तो इसका कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं देखा गया। यानी कि आपकी अगर तो छुट्टी है, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, फिर भी आप क्रिएटिन लिए जा रहे हो, तो इसका कोई आपको बेनिफिट नहीं है, ठीक है? तो ट्रेनिंग वाले डेज में आपको क्रिएटिन लेना चाहिए फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। एंड नॉन ट्रेनिंग डेज में क्या होगा, आपका थोड़ा सा क्रिएटिन ले लोगे बट वेस्ट भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है, इसीलिए नॉन ट्रेनिंग डेज में आप क्रिएटिन मत लो। तीसरी जो मिस्टेक्स आप करते हो, दैट इज नॉट फिक्सिंग योर वाटर इंटेक। तो जो हमारी बॉडी है ना, जो मैक्सिमम जो वर्कआउट करते हैं, उसमें कई सारे लोग ऑलरेडी आपका डिहाइड्रेटेड रहते हैं। उनको पता ही नहीं कि पानी आपको किस लेवल पे पीना चाहिए। होंठ फटे होते हैं, सर में दर्द हो रहा है, तो वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं आपका ऑलरेडी। तो जब आप इस सिचुएशन में हो, आप कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऐड कर रहे हो, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले आपका जो वाटर इंटेक है उसे फिक्स करो। मैं ये एकदम सडनली बढ़ाने को नहीं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट डे से आप 8 से 10 लीटर पानी पीने लग जाओ। नो, फिक्स योर वाटर इंटेक, मतलब एडिक्वेट अमाउंट पे आप पानी लो। उसके बाद सप्लीमेंट यानी क्रिएटिन को आप ऐड करोगे, तभी वो आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट दे पाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिएटिन का काम होता है वाटर रिटेंशन करना। वाटर रिटेंशन आपका काम है मसल में, सेल वॉल्यूमाइजेशन कहते हैं इसको। तो जो मसल का जो फुलर लुक है वो इसके थ्रू आता है। एंड जो मसल्स आपकी जो ट्रेनिंग है उसके दौरान एटीपी प्रोडक्शन में आपको काफी हेल्प करे। तो इसीलिए आपका जो वाटर इनटेक है उसको सही होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए पानी पीना
सही तरीके से आप चालू करते हैं। सो नाउ चौथा जो डम तरीका है क्रिएटिन लेने का, कि आप क्रिएटिन को फैट लॉस के दौरान, कटिंग के दौरान जानबूझ के बंद कर देते हो। सो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सो जब आप फैट लॉस कर रहे होते हो, ट्रेनिंग कर रहे होते हो, आप कटिंग कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे जब आप क्रिएटिन छोड़ देते हो ना, तो स्ट्रेंथ ड्रॉप होने के आपके उस टाइम मैक्सिमम चांसेस होते हैं। एंड स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप यानी जो रिश्ता होता है वो आपका मसल के साथ डायरेक्टली हो। जैसे कि अगर तो मैं कटिंग कर रहा हूँ एंड जो मेरी स्ट्रेंथ है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रही है, इसका मतलब ये है कि मेरा मसल भी टूट रहा है एंड मेरा मसल फिर नहीं रहेगा। तो भाई क्रिएटिन जो आपकी है स्ट्रेंथ बढ़ाने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। सो जैसे मैं अभी कटिंग के फेज में हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ को बचा पाऊं। मुश्किल से 4%, 5%, 6% तक लूज हो, बट मेरी स्ट्रेंथ जितनी हो पाए उतनी बचा पाऊं। एंड अगर तो यही स्ट्रेंथ ड्रॉप आपका 20%, 30% से होने लग जाए, तो इससे हमारा मसल ड्रॉप होगा। तो भाई क्रिएटिन को आप छोड़ो मत, कंटिन्यूअसली उसको फैट लॉस के दौरान, आपका मसल बिल्डिंग के दौरान उसे लेते रहो, ताकि आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट मिले आपका एनर्जी प्रोडक्शन के। ऑलराइट, तो जो पांचवी और आखिरी डम मिस्टेक्स जो काफी लोग करते हैं वो है क्रिएटिन के स्पेशलाइज्ड फॉर्म में, कि आप क्रिएटिन के बहुत ही स्पेशलाइज्ड वर्जन के पीछे भागते हो। तो जो भी मार्केट में नया वर्जन आ गया, कुछ नया सप्लीमेंट आ गया, तो आप फिर उसके पीछे भागने लगते हो। तो जब क्रिएटिन की बात आती है तो रिसर्च ये कहती है कि जितना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपकी बॉडी में काम करता है, उतना ही बाकी सारे क्रिएटिन सप्लीमेंट्स काम करते हैं। तो जब आप एडिशनल क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेते हो, आपका क्रिएटिन HCl हो गया, तो ये सब लेने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक में रहो आप। जैसे मैं भी पर्सनली क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही यूज कर रहा हूँ, जो आपका अफोर्डेबल भी होगा एंड काफी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो भाई ज्यादा पैसे खर्च करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मैं पर्सनली आपको बोलूंगा कि आप अनफ्लेवर्ड लो, मोनोहाइड्रेट लो, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो अब क्रिएटिन को काफी लोग ये सोचते हैं कि किसके साथ लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। तो भाई क्रिएटिन को आप चाहे पानी के साथ ले सकते हो, आप जो आपका पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन शेक पी रहे हो उसके साथ भी आप क्रिएटिन ले सकते हो, आप उसको कॉफी के साथ भी ले सकते हो और जूस के साथ भी लिया जा सकता है। तो काफी सारे रिसर्चर्स ये कहती हैं कि जो हाई ग्लाइसेमिक फूड होता है, आपका जूसेस हो गया, जो शुगर को थोड़ा बढ़ाता है, तो जो शुगर को स्पाइक करते हैं आपकी बॉडी में, ऐसे फूड्स बेस्ट होते हैं क्रिएटिन के एब्जॉर्प्शन से। ठीक है, तो वर्कआउट के अराउंड आप ले रहे हो तो जूस के साथ भी आप उसको ले सकते हैं। सो गाइस, ये थी सारी इंफॉर्मेशन क्रिएटिन के डम तरीके लेने के। सो अगर तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।